हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एफ आर माइनस जीरो से आर माइनस जीरो में एक फलन है, जबकि एफ एक्स दिया हुआ है हमें 3/x। तब एफ इनवर्स का मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा में हम इस बात को समझेंगे कि ये जो एफ इनवर्स होता है यह कब ज्ञात किया जाता है या कब इसको ज्ञात करना संभव होता है। तो इसी बात को हम लिखेंगे कि यदि एफ एकेकी तथा आच्छादक तथा आच्छादक हो, तब क्या लिखा हमने, यदि एफ एकेकी तथा आच्छादक हो तब एफ व्युत्क्रमणीय होता है। तब एफ व्युत्क्रमणीय होता है, अर्थात एफ इनवर्स का अस्तित्व उस स्थिति में होता है। तो हमें यह बताना है कि सबसे पहले जो फलन हमें दिया गया है ये एकेकी और आच्छादक है या नहीं है। अब हम दिए गए फलन को सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए, जो फलन दिया है हमें वह है एफ जो आर माइनस जीरो से आर माइनस जीरो में परिभाषित है, और एफ एक्स का जो मान दिया है वह दिया है हमें 3/x। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर f का प्रांत क्या होगा। तो f का प्रांत, देखिए f का जो प्रांत होगा ये होगा r माइनस जीरो। तो हम इसे लिख लेते हैं r माइनस जीरो, ये f का प्रांत होगा। अब हम लिखते हैं f का सह प्रांत। तो f का सह प्रांत, देखिए f का जो सह प्रांत होगा वो ये है हमारे पास, तो ये हो जाएगा r माइनस जीरो। ये समझ में आ गया होगा आपको। ये जो होता है यह प्रांत होता है और यह सह प्रांत होता है। अब हम सबसे पहले इसके एक एक की जांच करते हैं। तो मैं लिखता हूं इसमें एक एक की जांच, एक एक की जांच। तो एक एक की जांच कैसे की जाती है वह भी हमें याद होना चाहिए। देखिए, मैं यहां पर दो अवयव लूंगा, x1 और x2। तो यदि x1 और x2 ये दो अवयव हैं किसके, प्रांत के, तो प्रांत क्या है हमारे पास, प्रांत है r माइनस जीरो, अर्थात x1 और x2 कभी भी जीरो नहीं हो सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे माना f ऑफ x1 किसके बराबर है, f ऑफ x2 की। ये एक एक की जांच इस प्रकार की जाती है। अब f ऑफ x1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/x1 और ये होगा 3/x2। देखो इसका वज्र गुणन कर लो आप, वज्र गुणन करोगे तो ये हो जाएगा 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कट जाएगा। तो हम लिखेंगे x1 बराबर क्या है, x2। तो देखो यहां पर क्या आया, यहां पर हमने कहा कि एफ x1 बराबर एफ x2 हमने लिया, तो हल करने पर क्या आया, x1 बराबर x2 आ चुका है। अतः f क्या है, एक एक ही है, एक एक ही है। तो हमने एक एक ही तो सिद्ध कर दिया है। अब हम इसके आच्छादक की जांच करते हैं, आच्छादक की जांच। अब देखिए, जब आच्छादक की जांच करेंगे तो सबसे पहले जो भी हमें फलन दिया है उसे लिख लेते हैं। तो हमें फलन दिया है एफ एक्स बराबर 3/x, और हमें पता है हम y बराबर एफ एक्स लिख सकते हैं किसी भी फलन में। तो एफ एक्स को हटा के हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर y लिख देंगे। तो y बराबर हो जाएगा 3/x। अब x को इधर लाइए तो x का मान निकाल लीजिए, x का मान क्या हो जाएगा, 3/y। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आप कहेंगे कि यदि, देखिए हमें x का मान क्या दिया है, प्रांत क्या है हमारे पास, तो यदि x जो है वह किसका अवयव है, r माइनस जीरो का। x का मान क्या हो सकता है, r माइनस जीरो में से कोई भी मान हो सकता है। तब तब देखिए, अब यहाँ पर जो y है ये y का मान क्या हो सकता है, तो तब y भी क्या होगा,
r माइनस जीरो में से कोई भी मान हो सकता है, क्योंकि इस स्थिति में देखो आप y का मान जीरो नहीं हो सकता, जीरो के अतिरिक्त कोई भी मान आप प्राप्त कर सकते हो। तो हमने कहा कि यदि x का मान r माइनस जीरो है, तब इसे देख के हम कह सकते हैं कि y का मान भी r माइनस जीरो ही होगा, और ये जो y का मान आया है ये हमारा क्या होगा, इस फलन का परिसर होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि अतः f का परिसर, तो f का परिसर कितना आया, f का परिसर आया r माइनस जीरो, ये हमारा परिसर आ गया। अब देखिए प्रश्न से हम इसका सहप्रांत देख सकते हैं। तो प्रश्न में सहप्रांत क्या था, r माइनस जीरो, तो f का सहप्रांत और परिसर बराबर आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ f का सहप्रांत, f का सह अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम इसको एक बार और लिख लेते हैं, f का सहप्रांत बराबर है किसके, f का परिसर। दोनों बराबर आ गए देखो, और दोनों बराबर आए और दोनों ही किसके बराबर हैं, दोनों ही बराबर हैं r माइनस जीरो के। इसका अर्थ यह हुआ कि फलन क्या है, हमारा आच्छादक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं अतः f आच्छादक है, आच्छादक है। तो f हमारा आच्छादक हो चुका है, इसका मतलब फलन जो है f एक की और आच्छादक दोनों है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि फलन क्या है, हमारा व्युत्क्रमणीय है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं कि यहाँ f एक की तथा आच्छादक है, आच्छादक है, इसलिए व्युत्क्रमणीय होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। और व्युत्क्रमणीय होगा अर्थात f इनवर्स का अस्तित्व होगा, अर्थात f इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो अब हम क्या करेंगे, f इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो अब हम लिख लेते हैं f इनवर्स के लिए, f इनवर्स के लिए देखिए अब हम f इनवर्स के लिए इसको हल करते हैं। तो f इनवर्स के लिए हम सबसे पहले fx लिखेंगे। तो fx हमारे पास कितना है, 3/x है। हमें पता है, क्या पता है हमें कि यदि fx जो है वह किसके बराबर है, y के बराबर। तो यहां से देखिए x किसके बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा f इनवर्स y के। तो यहां से हम fx का मान रख देते हैं। देखो fx का मान आएगा यहाँ पर y और बराबर हो जाएगा 3/x हो जाएगा। अब x को ऊपर ले जाइए, y को नीचे ले आइए, तो x का मान आ जाएगा 3/y, इसे हम लिख लेते हैं। यहाँ से x का मान आया हमारे पास 3/y, ये x का मान आया। देखिए अब x जो है वह किसके बराबर है, x बराबर है हमारे पास f इनवर्स y के। तो f इनवर्स y का मान कितना आया, f इनवर्स y का मान आया हमारे पास 3/y आया। अब यहाँ पर देखिए हम इस बात को कह सकते हैं कि y का जो मान है वो जीरो तो है ही नहीं यहाँ पर। अब देखिए ये तो y के पदों में हमने इनवर्स निकाल लिया है, हम चाहें तो इसको x के पदों में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो मैं इसी बात को यहाँ पर लिख सकता हूँ, अतः देखो f इनवर्स जो होगा वो कहाँ से कहाँ परिभाषित होगा, ये होगा r माइनस जीरो से r माइनस जीरो में, ये हमारा f इनवर्स परिभाषित हो जाएगा। और इसमें यदि हम इसको x के पदों में लिखें तो f इनवर्स x बराबर हो जाएगा 3/x के। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।